हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली एंड ए सी इज द डायगोनल, देन शो दैट एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और थर्ड केस में पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारा गिवन पोर्शन आएगा। तो गिवन में हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट मीन्स ये क्या है, इनके मध्य बिंदु हैं। ठीक है, पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, वैसे ही जो क्यू है वो बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, आर और एस भी ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं सी डी और डी ए के। ठीक है, टू प्रूव सेकंड जो पोर्शन है, हमने क्या प्रूव करना है, ये तीन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मीन्स एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड केस में आप प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और थर्ड केस में पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम, ये शो करना है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ पार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, पी और क्यू जो हैं वो ए बी और बी सी के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर the midpoints of side, कौन कौन सी, P जो है वो AB का एंड Q जो है वो BC का मिड पॉइंट्स है। ठीक है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, दिस implies PQ इज पैरेलल टू AC। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि किसी ट्रायंगल में, ठीक है, दो साइड्स के अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट आएगी वो थर्ड साइड के, ठीक है, उस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है उससे उसकी क्या होगी, हमेशा ही पैरेलल होगी और वो इसके हाफ के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट है। एक बार देखिए, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। थर्ड साइड कौन सी हमारी, AC, and is equal to half of it, और ये इसके आधे के बराबर होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स जो PQ है वो किसके पैरेलल है, AC के। ठीक है, एंड साथ में जो PQ है वो किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ AC के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास कहाँ से आया, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आप नंबर 1 दे देंगे। ये जो हमारे पास कंडीशन आई नंबर 1। साथ में अब नाउ हम कौन सी ट्रायंगल में काम करेंगे, ये जो हमारी ACD है। नाउ इन ट्रायंगल ACD में वैसे ही हम क्या लिखेंगे, R and S आर द मिड पॉइंट्स, R and S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड जो है, R जो है वो CD का, ऑफ CD, एंड S जो मिड पॉइंट है वो DA का है। ठीक है, R and S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम फिर से लगाएंगे हम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि अगर हम किसी ट्रायंगल में, ठीक है, दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको जब हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट आता है वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल होगा। तो वही हम फिर से अप्लाई करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज
SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था, तो हम इसको नंबर सेकंड केस दे देंगे। ठीक है, और ये जो हमारी स्टेटमेंट आई ये कहाँ से आई, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट से। तो हमारा जो हमारा फर्स्ट केस था वो प्रूफ हो चुका है। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सो फर्स्ट प्रूफ। नाउ फ्रॉम 1 and 2, now from 1 and 2 इक्वेशंस को हम देखेंगे। 1 and 2 में क्या है हमारे पास, जो PQ है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के, और सेकंड केस में SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, हाफ AC हाफ ऑफ AC, तो दिस इम्प्लाइज PQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, SR के। ठीक है, PQ जो है वो हाफ ऑफ AC इसके इक्वल है, हाफ ऑफ, और SR जो है वो हाफ ऑफ इसके इक्वल है, तो दैट मीन्स ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास PQ किसके इक्वल आ जाएगा, SR के। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस भी हो गया बाई 1 and 2। ठीक है, तो 1 and 2 से हमारा सेकंड केस जो है वो प्रूफ हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप में क्या प्रूफ करेंगे कि PQRS जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब देखिए जो PQ है वो पैरेलल है इसके। ठीक है, और SR जो है वो पैरेलल है इसके। ठीक है, जो फ्रॉम 1 and 2 से आएगा हमारे पास। नाउ अगेन फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या प्रूफ किया था कि PQ जो है वो पैरेलल है किसके, AC के। ठीक है, AC एंड SR इज पैरेलल टू AC। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो PQ है वो किसके पैरेलल होगा, SR के। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये दो साइड जो हैं, अपोजिट साइड जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, और ये इक्वल भी हैं यहाँ से। ठीक है, एंड PQ इज इक्वल टू SR। ठीक है, ये कहाँ से आया, इसको हम नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, बाई 3। ठीक है, ये आया हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 से, ऊपर मैंने लिख ही दिया था। ठीक है, अब देखिए एक हमने क्या प्रूफ कर दिया कि इस PQRS में जो एक पेयर है वो अपोजिट साइड्स का वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सो दिस सिंप्लाइज हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सो दिस सिंप्लाइज PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि एक हमने जो पेयर है अपोजिट साइड्स का वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रिलेटरल की जो कंडीशंस हैं वो यही था कि अगर हम कहीं ये शो कर दें कि अपोजिट साइड्स का एक जो पेयर है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है ABCD इज अ rhombus and PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and D respectively. Then show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. तो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस में जिसमें 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, दिस इज अ रोम्बस। और जो PQRS हैं ये क्या है, इन 4 साइड्स के AB, BC, CD और D एक क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमने शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमें रेक्टेंगल की कंडीशन के लिए अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, और साथ में
एंगल जो है वो अगर एक 90 डिग्री का आ गया तो दैट में सारे एंगल 90 डिग्री के ही होंगे, तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस में गिवन में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, गिवन ABCD इज अ rhombus and PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. To prove में we have to prove PQRS is a rectangle, ये हमारा to prove। अब थर्ड केस जो प्रूफ पार्ट है वो हम करेंगे। प्रूफ में इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC लेंगे। हम इन ट्राइंगल ABC लिख लीजिए P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन सी साइड, AB एंड BC। ठीक है, तो यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा, सो दिस इम्प्लाइज PQ इज पैरेलल टू AC। ठीक है, जो PQ है वो किसके पैरेलल होगा, AC के, और PQ जो है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, वही कि अगर हम किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो जो साइड है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इसके हाफ के इक्वल भी होगी। सो दिस इम्प्लाइज PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल ACD, जो हमारे पास ट्राइंगल ACD है इसमें भी R और S जो है वो मिड पॉइंट्स हैं CD और DA के। R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स कौन कौन सी, CD एंड DA। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज बाई जो मिड पॉइंट थ्योरम है उससे क्या हो जाएगा, SR इज पैरेलल टू AC। ठीक है, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये हमारा नंबर 2, नंबर 1। ठीक है, और ये हमारे पास कंडीशन कहाँ से आई, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन को देखेंगे हम, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि जो PQ है वो पैरेलल है AC के। ठीक है, और सेकंड केस में SR जो है वो पैरेलल है AC के। सो दिस इम्प्लाइज ये दो साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो दिस इम्प्लाइज PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो दैट मीन्स ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। क्यों, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज एक केस PQ इज पैरेलल टू AC, तो दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू SR। अब सिमिलरली हम जब इन दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या प्रूफ कर देंगे कि जो RQ है वो पैरेलल होगा इसके और ये इसके इक्वल भी होगा। ठीक है, बराबर भी होगा। तो हम सिमिलरली यहाँ से लिख सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, कैसे, जब हम ये वाली ट्राइंगल CDB में लेंगे तब भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे और SR जो है RQ जो है वो SP के इक्वल आ जाएगी और पैरेलल भी आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज नंबर 3। सिमिलरली SP इज पैरेलल टू RQ एंड SP इज इक्वल टू RQ। ठीक है, तो अब हमने फ्रॉम 3 एंड 4 से क्या है, हमारे पास जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, तो फ्रॉम 3 एंड 4
फ्रॉम 3 and 4 में क्या है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर एस क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम हुआ। पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्या शो करना है, हमने इसको रेक्टेंगल शो करना है। रेक्टेंगल तभी शो होगा जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा। एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो दैट मीन्स सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्रीज के होंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन जो है वो हमने इसकी प्रूव कर दी है, ठीक है। पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। अब नाउ अब देखिए, अब हम कौन से फिगर में काम करेंगे, हम इनके नाम दे देंगे। मान लीजिए ये हमारे पास n है और ये पॉइंट जो है वो m है, ठीक है। हमें इस जो है फिगर, ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल है, हम इसमें काम करेंगे, ठीक है, SMON में, ठीक है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल SMON, ठीक है। इसमें क्या है, जो SN है वो किसके पैरेलल होगा, MO के। SN इज पैरेलल टू MO, क्यों, बिकॉज SN किसके पैरेलल है, AC के, ठीक है। अब SN मीन्स SR अगर AC के पैरेलल है तो ये वाला पोर्शन भी किसके पैरेलल होगा, MO के। सो दिस इम्प्लाइज SN इज पैरेलल टू MO या OM। अगेन SM इज पैरेलल टू, अब SM ले रही हूँ, SM इज पैरेलल टू NO, ठीक है, क्यों, बिकॉज SM इज पैरेलल टू DB, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, और इक्वल भी होंगी, क्यों, क्योंकि ये सारी आपस में क्या है, हमने ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि ये आपस में हाफ ऑफ AC के जो भी था उसके इक्वल था, तो दैट मीन्स ये क्या है, इक्वल भी हैं। सो दिस इम्प्लाइज ये जो छोटा क्वाड्रिलेटरल है, दिस इम्प्लाइज SMON इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या हुआ, पैरेललोग्राम भी हुआ। ये जो छोटा पोर्शन है क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। एंड एंगल, किस एंगल की मैं बात कर रही हूँ, एंगल MON, ठीक है। एंगल MON इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, ये एंगल 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ये किसके डायगोनल्स हैं, रोम्बस के। और हमने पढ़ा है कंडीशन में, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, ठीक है। 8th क्लास में भी हमने पढ़ चुके हैं रोम्बस की कंडीशन। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो ये क्या है, ये हमारा एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का। सो दिस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at right angle, ठीक है। अब देखिए, अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो दैट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये तो डायगोनल्स थे, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री का, एक बार फिर से देखिए, तो दैट मीन्स एंगल S जो है वो भी क्या है, 90 डिग्री का। सो दिस इम्प्लाइज एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देखिए, अब इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं, जो हमने पैरेललोग्राम शो किया था PQRS को, और ये जो हमारे पास आया यहाँ से, इसको हम 6 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 5 और 6 से ये इसकी जो साइड्स थी पैरेलल थी, इक्वल थी, अपोजिट साइड्स, और यहाँ से हमने एंगल जो है वो एक 90 डिग्री का शो कर दिया है। सो फ्रॉम 5 and 6 PQRS is a rectangle, PQRS is a rectangle, तो यही हमने प्रूव करना था। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।